इराक के इरबिल में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। विद्रोही गुटों के ठिकानों पर ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान समर्थक गुट के हेडक्वार्टर में भारी तबाही हुई है। तो इराक के इरबिल में एक बड़ा ड्रोन अटैक, विद्रोही गुटों के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ईरान समर्थन गुट के हेडक्वार्टर में भारी तबाही हुई है। तो वहीं यूएई की राजधानी अबू धाबी पर हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले को नाकाम किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही है, हमला किया जा रहा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी पर हमला हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले को नाकाम किया है। तो वहीं इराक में एक और अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। क्रैश फाइटर जेट से बाहर निकलता दिखा पायलट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और इराक में एक और अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश होने की खबर सामने आई है और क्रैश फाइटर जेट से बाहर निकलता दिखा है पायलट। तो वहीं दुबई में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान ने दुबई पर 131 सुसाइड ड्रोन दागे हैं। यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर भी मिसाइल से हमला किया गया है। डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया है। बता दें कि कई शहरों में लगातार सायरन की आवाजें गूंज रही है। तो ईरान ने दुबई पर 131 सुसाइड ड्रोन से हमले किए हैं। यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला किया गया है और डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम करने का भी काम किया है। तो वहीं बेरूत में धमाके की एक और तस्वीर सामने आई है। एक स्टोर में जोरदार धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेरूत में भी हमले किए जा रहे हैं और यहां पर हमले की एक और तस्वीरें सामने आई है। बता दें कि एक स्टोर में यहां पर जोरदार धमाका हुआ है। तो स्टोर में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और अचानक से यहां पर मिसाइल गिरती है और जोरदार धमाका होता है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा के पार कुर्द गुटों के मुख्यालय पर हमला किया गया है। आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्स ने मिसाइलें दागी हैं। कुर्दों पर ईरानी हमले की पहली तस्वीर भी सामने आई है। तो देखिए, एक तरफ तस्वीर जहां उत्तर पश्चिमी सीमा पार कुर्द के गुटों पर हमला किया गया है। आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्स ने मिसाइलें दागी है। कुर्दों पर ईरानी हमले की पहली तस्वीर भी सामने आई। ईरान और अमेरिका इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। तीनों देशों के बीच आपस में जंग छिड़ी है, लेकिन ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट है। ऐसा लगता है कि ईरान जानबूझकर मिडिल ईस्ट के देशों में हमला कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसके निशाने पर अमेरिकी बेस है, लेकिन सच ये है कि ईरान के हमले होटलों और रिहायशी इलाकों पर भी हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान इस जंग को फैलाना चाहता है। देखिए, मिडिल ईस्ट के कितने देश हैं ईरान के टारगेट पर? दस देशों के खिलाफ ईरान ने किया महायुद्ध का ऐलान। सऊदी से लेकर बहरीन तक, कतर से लेकर कुवैत तक। आसमान से बरसती मिसाइलें, समंदर में गरजते जंगी जहाज और मिडिल ईस्ट को निशाना बनाते ईरानी ड्रोन। ईरान का कोहराम सबसे पहले इजराइल पर बरपा। बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की, तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक तबाही की बारूद बरसाई। लेकिन दुश्मनी सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका से भी है। लिहाजा ईरान के टारगेट पर वे देश रहे जहां जहां अमेरिका की मिलिट्री बेस है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहा, बल्कि सीधे तौर पर स्टेट टू स्टेट वॉर में उतर चुका है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में उसके ताबड़तोड़ प्रहारों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। 3, 2, 1, go! बहरीन, अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। यूएई, दुबई में अमेरिकी काउंसलेट पर हमला किया गया। सऊदी अरब, अरामको रिफाइनरी पर 2 बार हमले किए। कतर, अमेरिकी अल उदैद बेस पर हमला किया। इराक, एरबिल में अमेरिकी बेस पर निशाना बनाया। कुवैत, आरिफ जान और अली अल सालेम में अमेरिकी बेसों पर हमला किया। ओमान, एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। पिछले 24 घंटे के दौरान ईरान ने तहलका मचा दिया। बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट ईरान के निशाने पर है। मिसाइलों और ड्रोन के प्रहार से इस पूरे इलाके को कई बार दहलाया जा चुका है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस के पास ईरान का ड्रोन आराम से उड़ान भरता रहा। कुछ सेकंड के बाद ड्रोन ने टारगेट हिट किया और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। बहरीन पर ईरान के हमले रुक नहीं रहे। इसके पीछे वजह भी है। ईरान का दावा है कि प्राइमरी स्कूल पर जिस मिसाइल से हमला किया गया था वो कहीं और से नहीं बल्कि बहरीन से दागी गई थी। इसी तरह शिराज शहर में लड़कियों के स्पोर्ट्स क्लब को यूएई से निशाना बनाया गया। ईरान के टारगेट पर कतर भी है। अब तक कतर के खिलाफ ईरान ने कई ड्रोन अटैक किए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ते नजर आए। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करते हुए किए गए इस हमले की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अब हम आपको कतर की राजधानी दोहा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोहा में 3-3 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल दोहा से करीब 40 किलोमीटर दूर अल उदैद में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी। एरबिल एयरबेस पर हमले का एक और खौफनाक वीडियो आया है। रेजिस्टेंस ग्रुप ने टारगेटेड अटैक किया जिससे यहाँ आग लग गई। अचानक हुई स्ट्राइक ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और यहाँ जोरदार धमाके सुने गए। इराक में डबल अटैक का सामना कर रहे अमेरिका के लिए फिलहाल चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट उसका सबसे बड़ा रणनीतिक गढ़ है। अगर ईरान इन 8 देशों को अस्थिर करता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। खासकर तेल के मामले में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। यही वजह है कि ईरान इन देशों को अपने दुश्मन की लॉन्चिंग पैड की तरह देखता है। लेकिन मुश्किल यह है कि ईरान इन देशों में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस पर बल्कि होटल और रिहायशी इलाकों को भी निशाने पर ले रहा है, जिससे तनाव भड़कने का डर है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।